So non-ideal solutions are those solutions, those liquid solutions, दोनों liquids होने चाहिए उसके अंदर, those liquid solutions which do not obey Raoult's law. इस law को वो obey नहीं करेंगे, मतलब उनके लिए जो उनका vapor pressure होगा that will not be equal to their pure liquid individual vapor pressure and their mole fraction in the solution. अब वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. अगर इक्वल नहीं है then it may be greater than that और मतलब less than that according to दोनों साइड का डेविएशन पॉसिबल है. तो उसके बेस पे आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के हैं, शोइंग सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन and solution showing negative deviation. पूरा लिख लेना, solutions showing positive deviation and non-ideal solutions showing negative deviation. Two types of non-ideal solutions are there. Now, yesterday we also discussed this thing, that what happens when we suppose हमने A लिया है solvent and B we have taken as solute, and when we mix both of these liquids, both are in liquid form, ये liquid solutions की बात हो रही है, तो both liquids have a different kind of interactions, तभी वो non-ideal solutions form करेंगे. Okay, तो these liquids when they mix with each other, if सपोज करो कि ये जो न्यू इंटरेक्शंस आई हैं ये वीकर है, वीकर इंटरेक्शन मतलब जो इंडिविजुअल ए सॉल्वेंट था इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोज करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, और ये जो बी था इसके अंदर अपनी कोई दूसरी टाइप की डाइपोलर इंटरेक्शंस थी या व्हाट एवर यू कैन से, अलग अलग टाइप की इंटरेक्शंस थी, और न्यू जो इंटरेक्शंस डेवलप हुई हैं ए बी इंटरेक्शन होगी सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शंस वीकर है. ठीक है, न्यू इंटरेक्शंस व्हेन वीकर, देन व्हाट हैपेंस, इंटरेक्शन वीक होने की वजह से क्या होगा, जितने क्लोजली ए और बी के पार्टिकल्स अपने आप इंडिविजुअली एक दूसरे को पकड़ के रख रहे थे, मिक्स करने के बाद वो उनकी जो स्ट्रेंथ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वो वीक हो गई. अब क्या होगा, वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में से लिक्विड में से उसके पार्टिकल्स का इवेपोरेट होना, तभी वो वेपर प्रेशर लगा पाएंगे. ठीक है, तो अब इंटरैक्शंस पहले स्ट्रॉन्गर थी ए की, और इस टाइम पे इसका जो अपना प्योर वेपर प्रेशर था वो पीए नॉट था, और सॉल्यूट की भी इंटरैक्शंस अपनी इंडिविजुअली स्ट्रॉन्गर थी पीबी नॉट की फॉर्म में वो जब वेपर प्रेशर था. अब इन दोनों को मिलाने पर जो नई इंटरेक्शन आई वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, रादर मिक्स करने पे क्या हुआ, ए की अपनी इंटरेक्शन भी वीक हो गई, बी की भी, क्योंकि कई कई जगह से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिए उस बी ने बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ए और बी नई जो इंटरेक्शन है वो वीक है. अब इस केस में क्या होगा कि वीक इंटरेक्शंस की वजह से पार्टिकल स्ट्रांगली हेल्ड नहीं हुए जो इस केस में हेल्ड थे. अब जो मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए जिनके बीच के इंटरेक्शंस तोड़ दिए, ए और बी ने आपस में, ए ने बी के तोड़ दिए, बी के ए ने इंटरेक्शंस तोड़ दिए, और नई इंटरेक्शंस और भी वीक थी, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो गए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स विल इवेपोरेट थ्रू दैट मिक्सचर इंक्रीजिंग द वेपर प्रेशर. तो सिस्टम का मिक्सचर का जो टोटल वेपर प्रेशर आता है हमारे पास PS इज इक्वल टू, या PT भी कर सकते हो, मैंने कल PT किया था तो यू कैन टेक दैट PA प्लस PB. ठीक है, ये PA प्लस PB किसके इक्वल होते हैं, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB. तो PA नॉट PB नॉट तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर है, वो तो कांस्टेंट क्वांटिटी होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, बट जब आपने इनके मोल फ्रैक्शंस ऐड किए यहाँ पे, तो इनका जो अब न्यू प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर आएगा PA एंड PB, जो एक्चुअल में होना चाहिए था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग XA और PA नॉट के इक्वल. तो यहाँ पर A का सॉल्यूशन के अंदर जो PA की वैल्यू है इट विल बी greater than PA not XA and PB is also greater than PB not XA. ये चीज आपको क्लियर हुई कि ये जो वेपर प्रेशर ने दोनों कंपोनेंट का अगर हम अलग अलग निकालेंगे इट विल बिकम,
ग्रेटर देन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की जो कैलकुलेशन है, मोल फ्रैक्शन सपोज 0.1 आया ए का और उसका अपना इंडिविजुअल वेपर प्रेशर पहले 720 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी कर लो, तो 720 और 0.1 जितना ये बनना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ज्यादा वेपर प्रेशर कब आएगा? जब इंटरैक्शंस वीकर होगी। तो वीकर इंटरैक्शन के केस में वेपर प्रेशर ज्यादा आता है। टोटल भी करोगे तो पीटी विल बी आल्सो नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी, क्योंकि पीए और पीबी पहले से ही बढ़ गए। तो ये सारे राउल्ट्स लॉ के जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे एंड ज्यादा वैल्यू आएगी हर एक केस में। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, मतलब जितनी वैल्यू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी उससे इंक्रीज होके वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का। सो दीज काइंड ऑफ मिक्सचर्स सॉल्यूशंस फॉर्म positive non-ideal solutions showing positive deviation. If you have any doubt, let me know regarding कि interaction weaker होने से positive deviation आया, इसका क्या मतलब है, ये clear हुआ कि नहीं? इतना बता दो फिर मैं आगे चलूँ। Any doubt? Setting. Any doubt बेटा? Or is it okay? आप अपनी नोटबुक में भी इस तरह से 2 कॉलम में कर सकते हो, अदरवाइज कॉलम नहीं बनाने तो अलग से लिख लेना। सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन व्हेन ए, इसको अभी मैंने एक्सप्लेन किया, आई एम राइटिंग इन अनदर ए बी इंटरैक्शंस। फर्स्ट पॉइंट ये लिख लेना, आर वीकर देन ए एंड बीबी इंटरैक्शंस। इंडिविजुअल ए और बीबी इंटरैक्शंस के कंपैरेटिवली ए बी इंटरैक्शंस जो है वो वीकर होंगी। सेकंड, PA will be greater than PA not XA, PB will be greater than PB not XA। क्लियर? ये दोनों इंडिविजुअल वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएंगे कंपोनेंट्स के, और इसलिए PT will also be greater than PA plus PB। जितना राउल्ट्स लॉ से आना चाहिए थी ये वैल्यूज, ये सब बढ़ गई। तो ये बढ़ने का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। तो अगर आप इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में फ्रेम करना चाहते हो तो सॉल्यूशंस which have weaker interactions between solute and solvent as compared to the individual interactions, their vapor pressure or the solutions total vapor pressure increase when they mix with each other, which is known as positive deviation from Raoult's law। और इस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए अब और थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे? डेल्टा एच। हाँ जी, अब बताइए, इंटरैक्शंस वीकर हो गई हैं, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी सिस्टम सॉल्यूशन के अंदर? हरी अब, इफ new interactions between solute and solvent are weaker, what will happen to the energy change? जितनी सॉल्वेंट और सोल्यूट की अपनी इंटरैक्शंस थी उनको भी कईयों को ब्रेक किया गया और नई जो इंटरैक्शंस आई हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ही नहीं। तो क्या होगा? सिस्टम विल एब्जॉर्ब हीट, क्योंकि नई इंटरैक्शन, अगर अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे, नए बॉन्ड, एक तरह की इंटरैक्शंस डेवलप होंगी, जो पहले से थी वही तोड़ दी, तो वो तोड़ने के लिए फोर्सेस तो एनर्जी तो लगी ना, तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी पॉजिटिव। तो इस तरह का जो डिसोल्यूशन होता है ये एंडोथर्मिक होता है, इट एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। तो जो कल हमने देखा था, आइडियल सॉल्यूशंस विल ऑलवेज हैव डेल्टा एच 0, बट नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की एंथैल्पी चेंज कभी भी 0 नहीं होगी। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन विल हैव पॉजिटिव एंथैल्पी चेंज। एंड फोर्थ, अब देखो ए और बी, ए में सपोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बी में अपनी कोई डाइपोलर इंटरैक्शंस थी, दोनों को मिक्स किया तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड भी टूट गए और उसकी डाइपोलर इंटरैक्शंस भी कहीं कहीं पे टूट गए। तो
पार्टिकल्स जो एसोसिएट हुए हुए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो अलग हो जाएंगे, उधर डाइपोलर इंटरेक्शन ब्रेक हुए तो वो भी पार्टिकल्स दूर हो गए, कहीं ना कहीं उनमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है दैट विल इंक्रीज। तो इंक्रीज स्पेस करने से आप अगर 50 ml A और 50 ml B यूज कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो एग्जैक्टली 100 ml नहीं बनेगा, इट विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन 100 ml, 100.5 कुछ भी हो सकता है, मतलब बहुत स्लाइट इंक्रीज आता है वॉल्यूम में, बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं बढ़ा दोगे ना, क्योंकि इंटरेक्शंस इतना भी ज्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी, बट अ स्लाइट पॉजिटिव चेंज विल बी देयर। और एक चीज याद रखो, पॉजिटिव डेविएशन नाम है इसका हेडिंग का, हर एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव ही है, मतलब बढ़ रही है। वेपर प्रेशर बढ़ गया ए का, वेपर प्रेशर बी का भी बढ़ेगा, वेपर प्रेशर पूरे सोल्यूशन का भी बढ़ेगा, और एंथैल्पी चेंज भी पॉजिटिव है, वॉल्यूम चेंज भी पॉजिटिव है, हर एक चीज पॉजिटिव है। तो इसको एक हिंट रखो, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग से क्लियर नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो याद रख सकते हो, सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन will have everything positive, delta H positive, delta B positive, delta B मतलब volume change of mixing will always be positive। अब इसके नोट कर लो बेटा एग्जांपल्स, एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल H2O plus C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल एंड वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर, तब एल्कोहल्स के अंदर अपनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एक्सटेंसिव, वाटर के अंदर भी अपनी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट स्टिल व्हेन वी मिक्स देम ना, तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब जो नई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल्स में, वो उतनी स्ट्रॉन्गर नहीं होती जितनी इंडिविजुअल थी। तो क्या होगा, सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल आप देख सकते हो, एसीटोन एंड इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल, या एसीटोन CH3CO CH3, उसमें अपना डाइपोलर इंटरेक्शन था, इथेनॉल में एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बट अब ये दोनों ही इंटरेक्शंस अपनी अपनी इंडिविजुअल ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बट जब दोनों को मिक्स किया तो एसीटोन इसके कुछ मतलब पार्टिकल स्पेसेस में जब एंटर करेगा तो उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। तो जो न्यू इंटरेक्शंस डेवलप होंगे, मे बी कि इथेनॉल का ऑक्सीजन और इसका इथेनॉल का हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना तो लेंगे, बट वो न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी इनकी इंडिविजुअल इंटरेक्शंस है। ठीक है, तो इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल आल्सो बी नॉट फॉर्म्ड इन दिस केस, तो ये जो नई इंटरेक्शंस आएंगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। तो ये एग्जांपल सारे आप नोट कर सकते हो, एसीटोन, इथेनॉल, एक और भी आप कर सकते हो CS2 प्लस, साथ में इसके हम यूज कर सकते हैं एसीटोन। The different type of interactions will be observed when you can say you mix these kind of liquids. ठीक है, carbon tetrachloride plus benzene can also be used, CCl4 plus benzene. So in this way these examples can be used for solution showing positive deviation. अब राउल्स लॉ का जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, that will also see here, एक ग्राफ भी आप नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में बेटा। टू सॉल्यूशंस PA, जब यहाँ पे A वाला जो लिक्विड था, A लिक्विड का मोल फ्रैक्शन XA 1 था, 1 होने का मतलब अभी सिर्फ A लिक्विड ही है, तो इसका जो वेपर प्रेशर था वो PA नॉट के इक्वल था, दिस वैल्यू इज PA नॉट। ठीक है, और इस टाइम पे, इस एक्सटेंट पे हम देखें तो आपके पास B, मतलब अगर आपने इस जगह पे सिर्फ B को प्लॉट किया हुआ है तो B का अपना XB जो है वो 1 है। ठीक है, अभी ये दोनों प्योर लिक्विड्स हैं, इसका वेपर प्रेशर PB है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि सबकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है अपनी, तो वेरी कर सकती हैं दोनों वैल्यूज, PA नॉट, ये PB नॉट। ठीक है, अब आपने इनको मिक्स किया, मिक्स करना स्टार्ट किया, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 मोल फ्रैक्शन अगर हम XA का देखें तो XB यहाँ पर 0 था,
b को 0.2 0.4 0.6 करते हैं, मतलब वैल्यूज लिखने की आपको जरूरत नहीं, जस्ट समझा रही हूँ कि इसका हमने मोल फ्रैक्शन बढ़ाना शुरू किया, इसका मोल फ्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। एज यू नो दैट vapor pressure of any liquid in a solution is directly proportional to its own mole fraction। तो Pa का मोल फ्रैक्शन कम हुआ तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से आता जाएगा, और यहाँ पर जब इसका मोल फ्रैक्शन XA हमने 0 कर दिया, इट बिकम्स 0, ठीक है। और Pb के केस में यहाँ पे 0 था और इनिशियली ये था, और सॉल्यूशन का आना चाहिए Pa नॉट से Pb नॉट में। ये तो है एग्जैक्टली जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग लॉ मतलब ग्राफ आने चाहिए थे, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, I don't have colored chalk, otherwise ना आप उसको किसी और कलर से यूज कर सकते हो, या फिर बुक में इनको एग्जैक्ट जो होने चाहिए वो डॉटेड लाइंस हैं। आई एम शोइंग हियर विद अनदर कलर। अब ये क्या पॉजिटिव डेविएशन है, मतलब बढ़ गया है वेपर प्रेशर, तो ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा, टोटल सॉल्यूशन जो Pa प्लस Pb है वो भी बढ़ जाएगा। और ये जो कर्व आ गए आपको, ये राउल्ट लॉ के कर्व जैसे लीनियर नहीं है, इनमें कहीं ना कहीं पे आपको एक मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है। तो दीज कर्व्स आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली, ये एक्चुअल और ये होने चाहिए थे, ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप इसको, दीज आर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर्व, और ये होने चाहिए थे राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो राउल्ट लॉ से डेविएशन हुआ, पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर में ये कर्व है बेटा, मोल फ्रैक्शन, इज इट क्लियर। तो ये आपको जो ग्राफ ऐसे आने चाहिए थे लीनियर, वो ऐसे आ रहे, और ये जो एक पर्टिकुलर मैक्सिमा आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन, इन दोनों की XA की वैल्यू क्या है और XB की वैल्यू क्या है, उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए, एक सर्टेन कॉम्पोजिशन के लिए आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रहा है उस लिक्विड सॉल्यूशंस का। और ये जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, दैट हेल्प्स टू बॉयल द लिक्विड एट अ सर्टेन लो टेम्परेचर। आपको अभी मैंने बताया लिक्विड्स बॉयल कब होते हैं, जब इनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सपोज अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर है ग्राफ के अंदर, ये हमारी जो लाइन है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अगर प्योर लिक्विड था ये Pa, तो इसको बॉयल करने के लिए आपको इतना वेपर प्रेशर और चाहिए, मतलब इसको इतनी हीट प्रोवाइड करनी है। Pb को आपने यहाँ से बॉयल करके यहाँ तक लाना है, इतना टेम्परेचर, इतनी हीट और देनी पड़ेगी। बट जब आपने दोनों को मिक्स किया, तो इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के लिए जो ये पॉइंट मिल रहा है, ये मैक्सिमा जो आपको मिल रहा है, यहाँ से आपको सिर्फ इतनी सी हीट देनी है, ये ध्यान रखो, यहाँ सिर्फ आपको इतनी सी हीट देनी है और ये बॉयल अप हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। तो इस टाइप के आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, वो कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाएंगे, मतलब अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल हो जाएंगे। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स ऐसे सॉल्यूशंस का मिक्सचर होता है, ऐसे लिक्विड्स का मिक्सचर होता है जो अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से अलग किसी बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल हो रहे हैं, और दोनों कलेक्टिवली बॉयल होंगे, प्योर लिक्विड की तरह बॉयल नहीं होते, दोनों की फिक्स इसी कॉम्पोजिशन में रहेंगे जो मोल फ्रैक्शन रहा है इसका, ठीक है। तो एक साथ बॉयल होंगे, और उस पर्टिकुलर मिक्सचर को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आप एक लास्ट पॉइंट और ऐड करो, नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन में these kind of solutions form minimum boiling azeotrope. Minimum boiling azeotropes will be formed by these kind of solutions. Clear? अब एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन में बाद में लिखवा दूंगी, अभी पहले आप इसके डिफरेंस में ये चीजें नोट कर लो। अब हम नेगेटिव डेविएशन की तरफ चलो। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का मतलब
जो राउल्ट्स लॉ आपको कह रहा है कि वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए सॉल्यूशन का, वो उससे कम आ रहा है, तो अब नेगेटिव चला गया ना, वैल्यू कम हो गई। तो नेगेटिव डेविएशन कब होगा? जब आप सोचो कि वेपर प्रेशर कम क्यों आ रहा है। वेपर प्रेशर कम आने का मतलब लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में ज्यादा स्ट्रांगली हेल्ड हुए हैं, और लिक्विड्स के पार्टिकल्स को स्ट्रांगली हेल्ड कब होंगे? जब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की जो इंटरैक्शंस हैं दे विल बी स्ट्रॉन्गर। तो यू कैन से व्हेन ए बी इंटरैक्शंस, when AB solute solvent interactions are stronger than individual AA और BB इंटरैक्शंस, अपनी अपनी जो इंडिविजुअल उनकी इंटरैक्शंस थी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर इंटरैक्शंस आ जाएंगी, तो इन दैट केस यू कैन से सॉल्यूशन में जो नई इंटरैक्शंस होंगी वो उतना स्ट्रांगली पकड़ लेंगी पार्टिकल्स को कि पार्टिकल्स एस्केप ही नहीं कर पाएंगे इतना ज्यादा, और जब रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। तो फर्स्ट केस हो गया इंटरैक्शंस स्ट्रॉन्गर, सेकंड केस PA will be lesser than PA not XA, PB will be lesser than PB not XB, and PT total pressure of solution, total vapor pressure of solution will also be lesser than PA plus PB। इनका तो भी डिक्रीज हो गया क्योंकि जितने पहले पार्टिकल एस्केप कर पा रहे थे, क्योंकि इनकी इंडिविजुअल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर नई इंटरेक्शंस आ गई मिक्सचर के अंदर। ठीक है, थर्ड वन डेल्टा मिक्सिंग एच। अब देखो नई इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, नए फोर्स जनरेट हो गए। सपोज कई बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं आ जाती क्योंकि पहले इंडिविजुअली नहीं बना पा रहे थे वो, बट आपस में उन्होंने जब मिक्स किया तो दोनों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया, तो वो इंटरेक्शन नई स्ट्रॉन्गर होने से एंथैल्पी चेंज नेगेटिव। और आपको मैंने वैसे भी बता दिया साइन जो है वो हेडिंग से याद रखो, नेगेटिव डेविएशन के लिए हर चीज नेगेटिव ही है, ये भी डिक्रीज होंगे ये भी डिक्रीज। एंड फोर्थ डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज भी नेगेटिव होगा, मतलब क्योंकि जब स्ट्रांगली पार्टिकल्स पकड़ लिए हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ने एक दूसरे के, तो वॉल्यूम को हल्का सा डिक्रीज कर देंगे। 50-50 ml मिलाने पे 99 भी बन सकता है, 99.5, 6, 7, 8, एग्जैक्ट 100 नहीं आएगा अगर इंटरेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्गर है। Now write examples. Written all these points. Examples I am writing here. Chloroform plus acetone. ये एग्जाम्पल देखो, इसमें क्लोरोफॉर्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं पोलर मॉलिक्यूल है, डाइपोलर इंटरेक्शंस है, एंड हियर द CH3COCH3 ये एसीटोन है, इसके भी डाइपोलर इंटरेक्शंस है, बट दोनों को मिक्स करने पे इसका, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ एक न्यू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कर देता है, तो इन दैट केस वी कैन से दिस इज, एक सेकंड, यू कैन शो इट लाइक दिस Cl 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 कार्बन, क्योंकि ये जो CH बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा पोलर हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। सॉरी दिस वन, ये जो क्लोरीन एटम्स है ये इसको इतना पोलर कर देंगे इस बॉन्ड को, ये हाइड्रोजन जो है इट विल एक्वायर समवेयर पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कर देगा इस एसीटोन मॉलिक्यूल के साथ। तो एसीटोन मॉलिक्यूल में इंडिविजुअल पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि इस ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर सकते, और इधर क्लोरोफॉर्म के अंदर भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है। ठीक है, अब लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स किया तो ये जो बन गया नया हाइड्रोजन बॉन्ड, इसने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल्स पे इंटरेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से हीट चेंज और एंथैल्पी चेंज, वॉल्यूम चेंज सब कुछ मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, और वॉल्यूम भी कम होगा स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शंस की वजह से। तो दिस इज वन एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, वाटर प्लस HCl, या HCl का हाइड्रोजन और वाटर की ऑक्सीजन में फिर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, देन H2O प्लस HNO3 और H2O प्लस HI। ठीक है, ये सारे एग्जांपल, इवन सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर वो भी इसी के एग्जांपल में आ जाएगा। तो ऑल दीज सॉल्यूशंस आर
the examples of non-ideal solutions showing negative deviation. Now let us see the graph. ग्राफ मैं इसी में चेंजेस कर रही हूँ, आप लोग नोटबुक पे अलग से बनाओगे. ये वाला कर्व है बेटा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट. ये कर्व है आपका, सॉरी ये पी बी का है, एंड दिस इज ऑफ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट. ये हमारा था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. तो ये राउल्ट लॉ के एग्जैक्ट कर्व होते हैं जो मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर के बीच में है. ठीक है, आना ऐसे चाहिए, बट जब सोल्यूशन में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर या वीकर हो जाती है तो ग्राफ चेंज हो जाता है. अब नेगेटिव डेविएशन के लिए हमने अभी क्या देखा, पीए विल बी लेसर देन दिस कर्व. तो यहाँ पर आपको सबको नेगेटिव डेविएशन शो करना है. क्लियर? तो यहाँ पर देखो ये कर्व जो है वो बिलो आएंगे इनसे, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन है. अब यहाँ पर इस पे आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक फिक्स्ड कॉम्पोजिशन पे मिनिमा जो मिलता है. सॉल्यूशन की बात करें हम, इंडिविजुअल में तो है ही, इंडिविजुअल की हम तो पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ना. जब आपने पी और पीबी मिक्स किया तो ये जो वेपर प्रेशर आया था वो नेगेटिव, मतलब कम आ रहा है जितना राउल्ट्स ने एक्सपेक्ट किया था आना चाहिए. तो उस कम में भी एक सर्टेन कॉम्पोजिशन, मतलब एक पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन ए और बी के लिए वो सबसे ज्यादा मिनिमम आता है. अब सोचो आपको ये हमारा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन, यहाँ तक पहुंचाना है इस लिक्विड को बॉयल करने के लिए. यहाँ से तो इसको इतनी हीट चाहिए कि यहाँ से इसको इतनी, बट इस पॉइंट से इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए ये एक्स्ट्रा हीट अमाउंट आपको देना पड़ेगा. तो दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर्म, मतलब बॉइल, ये बॉइलिंग पॉइंट ही उस पॉइंट को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन को क्रॉस कर जाता है, मतलब उसके इक्वल हो जाता है. ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm जिसको, या 1 बार आजकल के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग. तो ये जो सॉल्यूशंस है जिनका वेपर प्रेशर पहले ही कम हो गया, इट विल रिक्वायर मोर टेम्परेचर, मोर हीट. तो ये ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, एंड दीज काइंड ऑफ सॉल्यूशंस विल फॉर्म. राइट डाउन these so non-ideal solutions showing negative deviation form maximum boiling azeotrophs. तब इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे इस लिक्विड मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि सबसे लोएस्ट जो वेपर प्रेशर है वो इस पॉइंट पे है. तो दिस at this composition this solution will form this maximum boiling azeotrope. Examples we have already discussed. तो अभी आप इसको डिफरेंस फॉर्म में, ये बहुत बार आता है एग्जाम में, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूछ लेते हैं, कोई भी एक भी पूछ लेते हैं कि डिस्कस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस showing positive deviation or discuss non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law with example. और रीजनिंग क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल जनरली वही देते हैं जो एनसीईआरटी बुक्स में है कि why this particular liquid mixture will form positive or negative, और किस तरह का ये डेविएशन शो करेगा. जैसे एक क्वेश्चन है, when we mix ethanol in water, on mixing ethanol in water, what will be the enthalpy change, और यह solution becomes heated up or cooled down. इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा कि इथेनॉल और वाटर को मिक्स करने पे क्या होगा. कैन एनीवन टेल कि आपको एक कोल्ड सॉल्यूशन मिलेगा या हॉट सॉल्यूशन मिलेगा? अपने आप, मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व होगी या एब्सॉर्ब होगी ऑन मिक्सिंग इथेनॉल इन वाटर? हु विल टेल? Absorb. Why absorb? Because ethanol and water both have stronger, extensive, you can say intermolecular hydrogen bonding, and when both of these liquids are mixed with each other, new
हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट दैट मच एक्सटेंसिव, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रहेगी, रादर वो वाटर की और इथेनॉल के अपने अपने जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट था वो भी कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, और अल्टीमेटली जो न्यू इंटरेक्शंस है वो जब वीक हो जाएंगी तो जो पुरानी इंटरेक्शंस तोड़ी गई है, मतलब ब्रेक की है, उनके लिए हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम।